हेलो लर्नर्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका द व्हाइट बोर्ड चैनल पे। मेरा नाम साकेत सक्षम है और आज की इस वीडियो में मैं आपको बिंदु और बिंदु के निर्देशांक से संबंधित क्वेश्चन को हल करना बताने वाला हूँ। बेसिकली इस तरह के क्वेश्चन को देख के लोग इसे समझते हैं कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन डिफ़िकल्ट नहीं होता। अगर आपको इसके आप बेसिक जानकारी रहेगा तो ज़्यादातर क्वेश्चन आप सॉल्व कर जाओगे। जैसे इस क्वेश्चन को देखो, पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन कि पी का मान पूछा है। पी यहाँ पे दिया हुआ हमारा, जो इस प्रकार है कि बिंदु ए, बी और सी, बिंदु के तीनों के निर्देशांक दिए। ए का निर्देशांक जो है 4 और 7, बी का P और 3 और सी का 7 और 3 है। एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। समकोण त्रिभुज यहाँ पे बनाया गया है जिसके शीर्ष हैं क्या, ए, बी और सी। तो जिसका बी पर समकोण है, बी पे यहाँ पे समकोण है, तो पी का मान क्या है? पी का मान लास्ट में है लिखा हुआ है, बाकी बीच में उसके बारे में दिया हुआ है। तो पी का मान क्या होगा ये हमसे पूछा जा रहा है। अब हमने प्रीवियस वीडियोज़ में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि दो बिंदु जब दिए रहते हैं तो उनके बीच की दूरी क्या होती है ये हमें पता होना चाहिए। उसका एक फॉर्मूला होता है, जैसे x1 y1 और x2 y2 दो अलग अलग बिंदु हैं, तो इनके बीच की जो दूरी होती है वो रूट अंडर लिखते हैं हम लोग x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ये इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी है। तो जब बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे तो ए और बी के बीच की दूरी आ जाएगी, ए और सी के बीच की दूरी आ जाएगी और बी और सी के बीच की दूरी आ जाएगी। अब बीच की दूरी निकाल के हम लोग क्या करेंगे, हम जानते हैं कि जब ये एक समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग लंब का जो स्क्वायर होगा वो आधार के स्क्वायर में जोड़ेंगे तो दोनों जो है कर्ण के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। अप्लाई करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलो अप्लाई करते हैं और समझते हैं इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। तो देखो क्वेश्चन है हमारा सिंपल सा कि सबसे पहले हमें क्या करना है कि ए और बी के बीच की दूरी निकालनी है। तो ए और बी के बीच की दूरी क्या होगी, तो हम जान रहे हैं फॉर्मूला हमारा है बीच की दूरी का कि रूट अंडर x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो ए बी के बीच की दूरी ए बी बराबर क्या होगा, रूट अंडर x1 और x2 किसको लिखते हैं, तो x1 हमारा अगर 4 है तो x2 हमारा p होगा, ठीक। लेकिन अगर x1 हमारा p है तो x2 हमारा 4 होगा। हम जानते हैं a माइनस बी का स्क्वायर b माइनस a के स्क्वायर के बराबर होता है। तो 4 में से p का स्क्वायर घटाएं, 4 में से p घटा के स्क्वायर करें या p में से 4 घटा के स्क्वायर करें, बात तो वही रहेगा। तो x1 माइनस x2 करें, x2 माइनस x1 करें, कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो हम कोई भी पहले लेके कर सकते हैं। तो 4 में से p घटा रहे हैं अगर हम लोग, तो 4 माइनस p का स्क्वायर आ गया प्लस में 7 में से 3 घटा रहे हैं, तो 7 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4 और 4 का स्क्वायर 16। तो हम डायरेक्ट 16 ही लिख देते हैं। यहाँ पे कैलकुलेशन डायरेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे कम करना पड़ेगा ना। अब ए बी आ गया हमारा, तो ए सी भी निकाल ले, बी सी निकाल लेते हैं पहले। बी सी, तो बी सी के बीच की दूरी का फॉर्मूला फिर से वही, x1 में से x2 घटाओ या x2 में से x1 घटाओ, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो हम p में से अगर 7 घटा लेते हैं तो p माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 3, y1 की जगह 3 है तो y2 की जगह पे 3 ही है, तो 3 में से 3 घटाएंगे तो 0 आएगा, 0 का स्क्वायर 0 रहेगा, तो उसको छोड़ ही देते हैं, इतने ही रहने देते हैं। अब a और c के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। ए सी कर्ण है हमारा, a और c के बीच की दूरी 4 में से 7 घटा रहे हैं, तो 4 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3, और 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, तो हम 9 लिख लेते हैं। 4 में 7 घटाएंगे तो -3 आएगा, लेकिन -3 का स्क्वायर भी तो 9 ही होगा ना, इसलिए डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। अब 7 में से 3 घटाना है, तो 7 में से 3 घटाएंगे तो आएगा 4, और 4 का स्क्वायर होता है 16, तो प्लस में 16 लिख देते हैं। हल करते हैं इसको तो हमें मिलता है क्या, रूट में 25 बराबर में 5। अब 5 क्यों लिखा, अब -5 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि रूट में 25 है तो प्लस माइनस 5 होना चाहिए था। तो दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, और ये दूरी है तो ये ऋणात्मक तो हो ही नहीं सकती, इसलिए हमने सिर्फ +5 लिखा है, ठीक है। अब ए सी हमें मालूम है, ए बी मालूम है, बी सी मालूम है। हम जान रहे हैं कि ए बी जो है वो क्या है, लंब है, बी सी जो है वो आधार है, और ए सी क्या है, कर्ण है। तो पाइथागोरस के नियम के अनुसार इसका जो स्क्वायर होगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का जो स्क्वायर होगा वो ए सी के स्क्वायर के बराबर होगा। ए सी क्या है हमारा, 5 है, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो ए बी का स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये रूट सीधे सीधे हट जाएगा, बचेगा हमारे पास में 4 माइनस पी का स्क्वायर प्लस 16, प्लस में बी सी का स्क्वायर लिख रहे हैं, तो बी सी का स्क्वायर में से ये रूट हट जाएगा, ये बी सी है ना, तो रूट हट जाएगा तो बचेगा क्या, अब तरीके, चलो सीधे सीधे लिख देते हैं, p माइनस 7 का स्क्वायर बचेगा बराबर में ए सी का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर बराबर 25। अब इस समीकरण को हल करेंगे हम लोग तो p का मान निकल के आएगा ही। चलो p का मान निकालते हैं। अब 4 माइनस पी का स्क्वायर यानी कि 16 प्लस पी स्क्वायर माइनस 8p, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस
ए बी वाला फार्मूला, ठीक है। प्लस में ये 16 है ही, प्लस में पी स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14p बराबर में 25 है, ठीक। अब पी स्क्वायर 2 बार है तो 2p स्क्वायर, 14p 8p, 14 और 8 कितना हो जाएगा 22, तो माइनस में 22p लिख देते हैं, 22p। आगे 16 32 और 32 में 49 जोड़ दो और फिर ये इधर जाके 25 माइनस भी तो होगा, और तो चलो माइनस भी करते हैं। 16 32 49 में से 25 गया तो 24, 32 और 24 कितना होता है 32 और 24, 4 2 6 और 3 2 5, 56। ये इधर कर लिया मैंने, माइनस ही कर लिया डायरेक्ट, ठीक है। अब ये एक द्विघात समीकरण के रूप में हमको दिख रहा है। 2 तो पहले सब में से कॉमन लेके हटा लेते हैं तो बचता है पी स्क्वायर माइनस 11p प्लस 28 बराबर 0। अब ये द्विघात समीकरण को बीच मध्य पद विभक्त करके हम करेंगे। हमें मालूम है 7 चौक 28 होता है, तो 7 और 4 में ये टूटेगा और 7 4 11 भी होता है, तो 7 4 जोड़ने पे 11 आ रहा है और गुना करने पे 28 आ जा रहा है, तो यानी कि इसको 7 और 4 में तोड़ेंगे तो पी स्क्वायर माइनस 7p माइनस 4p प्लस 28 बराबर 0। दोनों में p कॉमन है तो p को बाहर लेके p माइनस 7, दोनों में 4 कॉमन है तो 4 बाहर लेके p माइनस 7। यहाँ पे माइनस कैसे है, क्योंकि जब कोष्टक के बाहर माइनस है तो अंदर वाले का साइन तो बदलेगा ही, बराबर में 0। तो p माइनस 7 हमने कॉमन लिया तो बचा p माइनस 4 बराबर 0। अब इन दोनों का गुना होने पे 0 आ रहा है, तो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा या फिर दोनों 0 होगा। तो अगर ये 0 है, अगर p माइनस 7 बराबर 0 है तो p बराबर कितना होगा 7, और अगर p माइनस 4 बराबर 0 है तो p बराबर कितना होगा 4। तो p के 2 मान आ गए हमारे पास में 7 और 4। ऑप्शन देखते हैं हम लोग, तो ऑप्शन में सिर्फ एक ही मान दिया हुआ है 4, 7 तो दिया हुआ नहीं है, तो हम 4 पे सिर्फ टिक करेंगे। और अगर बाई चांस ऑप्शन में 7 भी दिया होता तो हम उस पर टिक करते कि नहीं करते, वो इस बात पे निर्भर करता है। छोड़ो किस बात पे निर्भर करता है, क्या करना है, जब दिया ही नहीं है तो हम अगर क्वेश्चन में रहता तो देख लेते हैं। वैसे इस बात पे निर्भर करता है कि ये किस तरह का बन रहा है, कहाँ पे बन रहा है, थोड़ी सी चीज़ों पे निर्भर करता है। बाकी रेयर केस में हमारा ये ऑप्शन तो है, इस पर भी टिक मार ही सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो सिंपल नहीं दिखने वाले कंडीशन के हिसाब से अप्लाई करते हैं, 4 पे टिक मारेंगे, 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी। और इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, कोई भी ज़्यादा डिफिकल्ट तो था नहीं। बाकी आपको कैसा लगा वीडियो, आप तो अपना आपका खुद का भी अपना, मुझे तो मेरा वीडियो अच्छा ही लगेगा ना, तो आप अपने ओपिनियन से बताओ कि आपको वीडियो कैसा लगा है। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना। और ये जो क्वेश्चन था वो TRE 1 में आए हुए TGT मैथ्स का क्वेश्चन था, और बाकी के कुछ क्वेश्चन बाकी भी हैं इसके, तो वो आगे अपलोड करता रहूँगा। बाकी TRE 1 2 3 में आए हुए सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो उनको आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए अपडेटेड रहने में इंटरेस्ट हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में ही। जय हिंद।